हमको मतलब तब तक दर्शन महात्माओं के नहीं होते थे, हमको अच्छा। मन नहीं लगता था। कभी कभी तो हम स्कूल से ही भाग जाते थे। जी जी 1-2 क्लास तक पढ़े थे, उसके बाद हमको मन नहीं लगता था तो स्कूल से महात्माओं के पास हम चले जाया करते जी थे। कोई भी साधु संत हुए हमको आदेश करते थे, बोले बच्चा बर्तन जो मांझ लीजिए। अच्छा, मांझ लो। हाँ, रसोई के बर्तन हम सफा करते थे, चौका रसोई में लगाते थे। जैसे ठाकुर जी के प्रसाद हैं सेवा के, आरती पूजा के, तो वो भी हम कभी कभी मल दिया करते थे। तो महात्मा जो है हमसे बहुत खुश रहा करते थे। अच्छा। हाँ जी। एक बार हम बाल अवस्था में छोड़ करके घर द्वार यहाँ चैतन्य कुटी में भी आए थे महाराज जी, श्री अच्छा। फुल्लौर दास जी महाराज हैं, उनके सानिध्य में भी हम एक अच्छा। रात रुके थे। फिर उसके बाद हमारे पिताजी हमको ढूंढते हुए आए तो वो हमको वापस ले गए लगा करके। जी फिर उसके बाद में हमारे पिताजी ने कभी कोई दबाव नहीं डाला और फिर हम महात्माओं के ही पास में रह गए। जी दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी की कृपा से हो रहे हैं। एक ऐसे संत के दर्शन मैं कराने जा रहा हूं जो बचपन में बाल अवस्था में संत और सन्यासियों के साथ थे, सेवा कर रहे थे और बाल अवस्था में ऐसा भाव आया कि संत हो गए। अब संत के साथ भक्ति भाव तो करते हैं, देश और धर्म की भी बात करते हैं और सबसे अच्छी बात है कि युवाओं को जगाने का काम करते हैं, भारतीय संस्कृति को जगाने का काम करते हैं कि नई पीढ़ी कैसे हमारी भारतीय संस्कृति की ओर आए, पाश्चात्य संस्कृति से अलग हटकर अपने सनातन धर्म सनातन संस्कृति को जाने। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन महाराज जी। सीताराम जी, बचपन में कैसे भाव बना कि जो देखिए हम बचपन में महात्माओं के साथ ही रहा करते थे। यहाँ से कुछ दूरी पर एक आश्रम है बेरिया बाबा के नाम से। जी। तो वो बेरिया बाबा जो है श्री 1008 श्री ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा के शिष्य थे। हम उन्हीं के सानिध्य में हम बचपन में रहे थे। तो फिर उसके बाद में हमको ऐसा लगा कि हमको मतलब महात्मा हो जाना चाहिए और अपने आगे सनातन धर्म को जो है बढ़ावा देना चाहिए। जी, तो कैसे साल की उम्र में निकल गए हैं महाराज? देखिए हम 4-5 वर्ष की उम्र से महात्माओं के साथ में ही रहे थे और 16 वर्ष की जब आयु हुई तो हमने विरक्त दीक्षा ले ली अपने गुरुजी से। अच्छा, तो महात्माओं के साथ जैसे बचपन में रहते थे उनके साथ सेवा करना, भजन करना, कीर्तन करना, जी हमको बहुत अच्छा लगता था। ये हमारे मतलब स्वाभाविक हमारे वातावरण था कि हमको मतलब ऐसे कीर्तन करना, भजन करना या महात्माओं के दर्शन करना, हमको मतलब तब तक दर्शन महात्माओं के नहीं होते थे, हमको मन नहीं लगता था। कभी कभी तो हम स्कूल से ही भाग जाते थे। 1-2 क्लास तक पढ़े थे, उसके बाद हमको मन नहीं लगता था तो स्कूल से महात्माओं के पास हम चले जाया करते थे। तो बचपन में आपके दोस्त साथी नहीं कहते थे कि क्या कैसे संत महात्माओं के पीछे घूम रहे हो? जी कहते थे। देखिए कुछ हमारे जो मित्र थे बचपन में वो तो महात्माओं को देख करके डर के भाग भी जाते थे। जी जी हाँ जी हाँ। और लेकिन आप जो है उनके सानिध्य में जाते थे? जी हम उनके सानिध्य में जाते थे और हमको मतलब किसी बात का भय नहीं लगता था। जी जी। तो कभी सेवा करने का मौका मिलता था तो कैसे सेवा करते थे? जैसे कि कोई भी साधु संत हुए हमको आदेश करते थे, बोले बच्चा बर्तन जो मांझ लीजिए। अच्छा, मांझ लो। हाँ, रसोई के बर्तन हम सफा करते थे, चौका रसोई में लगाते थे। जैसे ठाकुर जी के प्रसाद हैं सेवा के, आरती पूजा के, तो वो भी हम कभी कभी मल दिया करते थे। तो महात्मा जो है हमसे बहुत खुश रहा करते थे। अच्छा हाँ जी। तो घर के लोग, परिवार के लोग नहीं कहें कि धीरे धीरे कहाँ संत सेवा में जा रहे जी वो ले जाते थे हमको पकड़ करके, हमारे पिताजी जो है कभी कभी ले जाते थे। एक बार हम बाल अवस्था में छोड़ करके घर द्वार यहाँ चैतन्य कुटी में भी आए थे महाराज जी, श्री फुल्लौर दास जी महाराज हैं, उनके सानिध्य में भी हम एक रात रुके थे। फिर उसके बाद हमारे पिताजी हमको ढूंढते हुए आए तो वो हमको वापस ले गए लगा करके। फिर उसके बाद में हमारे पिताजी ने कभी कोई दबाव नहीं डाला और फिर हम महात्माओं के ही पास में रह गए। जी, तो अब मन रच बस गया, बहुत अच्छा लगता है। जी अब बहुत अच्छा लगता है, अब इसको छोड़ करके कहीं जाने का मन नहीं करता है। और हम सभी देशवासियों से, भारतवासियों से और नए युवा जितने भी हैं, माताएं बहनें भाई, सभी से मतलब हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं कि सभी को मतलब सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए और सनातन धर्म को मानना चाहिए। ये आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है। देखिए दूसरे के धर्म में जाने को केवल भय ही लगता है। हम दूसरे के धर्म में जाने का मतलब ये है जैसे कि अपना घर है तो हम उसमें बिगर भय के रह सकते हैं, लेकिन दूसरे के घर में हम जाएंगे रहने के लिए तो हमको भय ही लगी रहेगी कि इसमें ना जाने क्या है क्या नहीं है, खाने को है कि नहीं है, पानी पीने को है कि नहीं है, सोने को जगह है कि नहीं है। तो इसलिए हम दूसरे के घर में हमको नहीं जाना चाहिए। हमारे भगवान विष्णु नारायण हैं, राम हैं,
भगवान श्री कृष्ण है, शंकर जी है, इन्हीं की सेवा करिए। और कोई महात्मा ये नहीं कहते हैं कि तुम साधु संती बनिए, अपना घर में रह कर के भी आप भजन कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म को मानिए। सनातन धर्म को मानने से आपको ही संतुष्टि मिलेगी। जी जी, सनातन धर्म में इतनी शक्ति है, इतनी जी जी, सनातन धर्म में देखिए इतनी शक्ति है, बहुत ज़्यादा, विशेष ज़्यादा शक्ति है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ये सभी देख रहे हैं, देखिए राम मंदिर था, कितने वर्षों से उसका मुद्दा चलता हुआ आ रहा है, जी। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए और देखिए उनके सानिध्य में वो राम मंदिर का जो है कार्य भी पूरा हुआ, और देखिए राम मंदिर बन भी रहा है। इससे ज़्यादा आप सनातन धर्म के विषय में क्या कह सकते हैं, बताइए। तो इसमें सनातन धर्म की शक्ति है। जी बिल्कुल, इसमें जी बिल्कुल सनातन धर्म की शक्ति है। और हमारे सभी भारतवासियों ने और उत्तर प्रदेश वासियों ने और देखिए राजस्थान वासियों ने, सभी ने मतलब बहुत ज़्यादा योगदान राम मंदिर के लिए दिया है और आगे भी देते रहें। हमारा मतलब उनसे निवेदन है, आगे भी राम मंदिर के लिए सहयोग दें, सभी दें, तन से, मन से, धन से, सभी चीज़ से मतलब सहयोग देने की कृपा करें। मतलब हमारा हाथ जोड़ करके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हमारे जो है आराध्य हैं, नायक हैं। जी 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 हाँ। और जिनका जो सिखाते हैं हमें अपने, देखिए वो भगवान श्री राम ने जो हमको सिखाया है उसी आचरण पे हम चलेंगे तो हमको कभी भी जो है दुख नहीं मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा। देखिए शिवरी माता थी, उनके गुरुजी मृतंग ऋषि थे, उन्होंने कहा कि आप जो है यहीं कुटिया पर रह करके भजन करना और भगवान श्री राम आएंगे और आपको दर्शन देंगे। तो इतिहास गवाह है, उन्होंने अपने गुरुजी की बात मानी, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो है अपने गुरुजी की बात मानी और 1000 वर्ष तक राहों में फूल बिछाती रहीं और भगवान श्री राम आए, उन्होंने उनको दर्शन दिया। तो देखिए जी, धन्य उनका जीवन हो गया। और भी ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े तपसी महात्मा थे, उनके पास भगवान श्री राम नहीं गए थे, क्योंकि शिवरी माता के पास इसलिए गए थे क्योंकि उनको भगवान के प्रति आस्था थी। जी, अगाध आस्था थी। जी जी, बहुत मतलब नवम सरल जलचर हीना, दृढ़ विश्वास कबहू नहीं छीना। जिसके अंदर कूट कूट करके विश्वास भरा हुआ है, परमात्मा उसी के लिए दर्शन देते हैं। और देखिए दिखावा करने से कुछ नहीं है। अगर कोई सोचे कि हम घर छोड़ करके संन्यास ले लें या महात्मा हो जाएं, उसमें हमारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं, अपने भी घर में रहिए, माता पिता की सेवा करिए, सनातन धर्म को मानिए और हर एक व्यक्ति, हर एक कुल के मतलब हर एक कुल में से एक व्यक्ति को महात्मा होने का अवसर जी जी लेना चाहिए, महात्मा होना ही चाहिए। मतलब अब परिवार है हमारा 100 लोगों का, तो उसमें से एक बच्चा जो है महात्मा होना चाहिए। तो उससे क्या है, हमारा सनातन धर्म जो है आगे बढ़ता रहेगा जी। 199 लोग उससे जुड़े रहेंगे और वो सनातन धर्म के विषय में आगे जी, उसकी ध्वज पताका जो है वो जो चलती रहेगी, फैलती रहेगी, चलती रहेगी। जी जी हाँ जी। तो उसको चलाने के लिए जो है हर एक कुल में से एक बच्चे को जो है महात्मा बनना चाहिए। लेकिन अब इतना बड़ा परिवार कहाँ हो रहा है महाराज जी? अब तो दो हमारे दो का। अब देखिए, अब 2 में से किसी के एक के साथ घटना घट जाएगी तो बताइए फिर क्या होगा। जी। ऐसी बात नहीं है, 2 रखिए। कभी कभी किसी के मन में अगर भाव हो जैसे कि हमारा बच्चा जो साधु संत बनना चाहिए, तो उसको ऐसी बात नहीं है कि 2 बच्चे ही मतलब जन्म देने का अधिकार है, वो परमात्मा की कृपा है। किसी पे तो 2 भी नहीं होते, किसी पे 10 हो जाते हैं, किसी पे ज़्यादा हो जाते हैं, किसी पे कम होते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम 2 हमारे 2। अब परमात्मा की नहीं इच्छा होगी तो आप पे एक भी बच्चा नहीं होगा। जी हाँ। अच्छा। तो इसलिए सनातन धर्म को बचाने के लिए हर एक कुल में से, हर एक गोत्र में से मतलब एक बच्चा को महात्मा बनाना चाहिए। उससे क्या है, हमारी संस्कृति बची रहेगी। अब 100 लोग हैं घर में, तो उसमें से एक बच्चा जो है महात्मा बन जाएगा तो 99 लोग उससे जुड़े रहेंगे, तो हमारा जो सनातन धर्म बचा रहेगा जी। तो इतना बड़ा परिवार 100 लोगों का अब नहीं हो रहा है। देखिए अब भी परिवार, अब गोत्र है, अपना गोत्र है, उसमें से अब जैसे चाचा ताऊ हैं, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े परिवार अभी भी हैं। ऐसी बात नहीं है, गांव देहातों में, शहर में चलिए 2 हमारे 2 हम 2, लेकिन गांव में तो ज़्यादा बच्चे हो ही जाते हैं ना। अब पढ़ी लिखी सब समाज है, देखिए, तो उस हिसाब से जो है अपनी संस्कृति को भी बचाना चाहिए। आज हमारी संस्कृति है, हमारा भारत है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, राष्ट्र नहीं है तो देश धर्म कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले अपने राष्ट्र को बचाना चाहिए जी, फिर उसके बाद में जो है सब कुछ है
जी, तो धर्म देश को कैसे बचाता है? देखिए, हम बता रहे हैं कि हर एक बच्चा सनातन धर्म से जुड़ा रहेगा तो हमारा जो राष्ट्र बचा रहेगा, देश भी बचा रहेगा। जी, वो अपनी संस्कृति का प्रचार करता रहेगा। अब किसी दूसरे को नहीं करेगा तो अपने परिवार में तो करेगा। एक बच्चा 100 लोगों में, मतलब 99 लोगों में प्रचार करेगा। तो ऐसे ही भारत में कितने परिवार हैं, कितने कुल हैं, तो सभी ऐसे ही 100 लोग मतलब एक बच्चे को मतलब साधु बनाएंगे, या 500 में से एक बच्चा भी अगर साधु बनेगा तब भी जो है। लेकिन अब तो बच्चे पढ़ कर जो है विदेश भाग जा रहे हैं। अब विदेश भाग जा रहे हैं, इसीलिए जो है अपने धर्म को नहीं बचा पा रहे हैं। देखिए जी, वो विदेश में गए, अपनी संस्कृति और संस्कार को मतलब भूल जाते हैं, नई पीढ़ी अब भूल जाते हैं। तो देखिए फिर उनको भी सब कुछ उन परमात्मा फिर उनको भी भूल जाता है। देखिए आज नहीं, हम तो नहीं कह रहे हैं कि साधु बन जाएं, संत बन जाएं, कुछ भी करिए, लेकिन अपने भारत में रहिए। अच्छा, भारत में रहिए। जी हाँ, और भारत में रह करके पढ़ाई करिए। अब आप जितना पैसा विदेश खर्च करते हैं, जाते हैं, और फिर भी उसके बाद कोई कामयाबी हासिल नहीं होती है, तो इससे अच्छा तो अपने भारत में ही रह करके पढ़ाई करें और कुछ ना कुछ अपना रोजगार, बिजनेस, कुछ ना कुछ। देखिए अपने भारत में काम की कोई भी कमी नहीं है, करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जी, और करने वाला हर कदम कदम पे कुछ ना कुछ मतलब आजकल देखिए करता ही है। और कर्म योगी सबसे बड़ा योग है। देखिए जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है उसके लिए ना तो नौकरी मिलती है, ना कुछ मिलता है। वो सोचता है कि घर बैठे रहें और हमको कुछ मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं उसको मिलने वाला है। कुछ बच्चे हैं पढ़ लिख करके सोचते हैं बोले हमको घर बैठे ही जॉब मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भाग्य पे निर्भर रहने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता है। कोशिश करने वाले को, कर्म करने वाले को सब कुछ मिलता है। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो पहले स्टेशन से जो व्यक्ति बैठते हैं तो उनको तो अच्छी सीट मिल जाती है, लेकिन जो आगे वाले स्टेशन से बैठते हैं तो उनको सीट नहीं मिलती है, बहुत कम सीट मिलती है। तो ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए बराबर, और अपने कर्म पे जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी। जी, सीट अवश्य जरूर मिलेगी। जी। मेहनत जो व्यक्ति करता है तो उसको सीट मिलेगी। जी, 100% ईमानदारी से जो मेहनत करता है। ईमानदारी, देखिए सबसे बड़ा धर्म जो है हमारा ईमानदारी है। उससे बड़ा धर्म जो है संसार में दूसरा कोई और नहीं है। जी हाँ, जी, ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म। ईमानदारी जो सबसे बड़ा धर्म है, समझ लीजिए। जी, पढ़ाई लिखाई की बात चल रही थी, तो आपकी शिक्षा के बारे में थोड़ा। देखिए हम तो पढ़े नहीं, 1-2 क्लास तक पढ़े थे, फिर उसके बाद में हमको मन नहीं लगा पढ़ने में। अच्छा, फिर सेवा और भक्ति में लग गए। जी हाँ, हमको पढ़ने लिखने में कोई मतलब बचपन से रुचि नहीं थी, बस थोड़ा पढ़ लेते हैं बस, और आगे हम नहीं पढ़े हैं। हमारे गुरुजी भी हमको बहुत पढ़ाने की कोशिश किए थे, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए। जी। तो देखिए महाराज जी, चाहे स्कूली ज्ञान महाराज जी ने नहीं लिया हो, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान, देश का ज्ञान, धर्म का ज्ञान और भारतीय संस्कृति का ज्ञान अगाध है। और इसीलिए महाराज जी जो है देश धर्म के बारे में बेबाकी से बात करते हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बात करते हैं। संत वही महान हैं जो धर्म की बात बताएं, संत वही महान हैं जो राष्ट्र की बात बताएं। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन आप सबको लगातार कराते रहेंगे।